नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। आज भाजपा कार्यालय हिसार के सामने खड़े हैं और आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ में रतन सिंह सैनी जी खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, आज जो वाजपेयी जी का दिवस जो है शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज उनका 100वां जन्मदिन पूरी भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है और सुशासन दिवस की शुरुआत अटल जी के नाम से हुई और उनके कार्यकाल में जो कार्यकर्ताओं का हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उनका कार्यकाल हमने बड़े नज़दीक से देखा और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पब्लिक के लिए, जनता के लिए चहुमुखी विकास की योजनाएं लेकर आए हैं और जनता को पूरा फ़ायदा शासन का, प्रशासन का उनके राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में मिल रहा है। सुशासन दिवस की बात करें तो उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या सुशासन वाकई में सुशासन है? सुशासन, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुशासन सभी के लिए है और सभी को उसका लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो भी काम करती हैं वो बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के कार्य करती हैं और सुशासन का लाभ हर जनता को, हर नागरिक को भारतीय जनता पार्टी के राज में मिल रहा है। मैं रतन सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, OBC मोर्चा, हरियाणा। हाँ जी, कृष्ण जी क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? पवार साहब, आज के दिन की आपको भी शुभकामनाएं दूंगा। आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और हम उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन था और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ओजस्वी प्रवक्ता थे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने कार्यकाल में सुशासन दिवस के रूप में बहुत अच्छा कार्यकाल किया। हम सभी कार्यकर्ता आज उनके श्रद्धांजलि देंगे और श्री आदरणीय श्री महिपाल डांडा कैबिनेट मंत्री वो आ रहे हैं और ऊपर प्रदर्शनी लगाई है और उनके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं और अच्छे प्रेरणादायक व्यक्ति था। तो उन्हीं की जयंती के आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिश्नोई जी पूर्व में जिला उपाध्यक्ष था, वर्तमान में मंडल प्रभारी आदमपुर विधानसभा जी। बहुत। हमारे साथ में मीडिया प्रभारी जगदीप रेड्डू जी हैं उकलाना से, इनसे भी बात कर लेते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी यहाँ पे भाजपा कार्यालय हिसार में मनाई जा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे रेड्डू साहब? पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सरकारें बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, पर ये देश रहना चाहिए। ऐसी महान सोच के धनी परम पूज्य श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, जो भाजपा की, जिसको हम जड़ भी कह सकते हैं, 2 सीटों से भाजपा को आज पूर्ण बहुमत तक पहुंचाने वाले श्रद्धेय जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है। और उसके ऊपर आज ये हिसार जिले की पूरी टीम, सारे पदाधिकारी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा जी, प्रदेश महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया जी, उनको पुष्प अर्पित करने के लिए और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार है और 2 पार्टी से जब वो, तब भी उन्होंने अपना जो है वो आपा नहीं खोया था। और जब उनके ऊपर लोग ताने कसते थे, उनको लोग इस चीज़ों के बारे में कहते थे कि क्या 2 पार्टी की सरकार है, ये क्या कर लेंगे। तो उसके बाद भी उन्होंने कभी जो सरकार विपक्ष को भी ऐसे लताड़ा नहीं, बड़े सभ्य और सौम्य अंदाज में वो अपनी बात रखते थे और उनका एक अलग ही प्रभाव था। आज भी विपक्ष का कोई नेता श्रद्धेय अटल जी के बारे में कोई ऐसा बयान और उनका निंदा नहीं कर सकता। ऐसे थे हमारे श्रद्धेय अटल जी। हाँ जी भाई साहब, नाम पत्रकार बंधुओं को मेरी राम राम। आप आज अटल जी के सुशासन दिवस पे यहाँ एकत्रित हुए हैं। मंत्री जी महिपाल डांडा जी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं कुछ ही देरों में। साथ में सुरेंद्र पूनिया जी हैं, जिलाध्यक्ष जी सैनी जी, अशोक जी हैं। तो आप देखने होगी अपने अटल जी का जो पूरा जीवन काल रहा है, उस जीवन काल का प्रदर्शनी लगी हुई है। तो उसमें पूरे जीवन काल को दिखाया गया है और हम जैसे लोगों को, छोटे कार्यकर्ता को एक मोटिवेशन मिलता है अटल जी से, सीखने को मिलता है, जिसने देश के लिए, अपने पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन काल लगा दिया। तो ऐसी आज सुशासन दिवस के ऊपर, उनके जन्म दिवस के ऊपर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे राजनेता, ऐसे महान व्यक्ति हमारे देश में हुए, तो उनसे से हमें बहुत सारी प्रेरणा हमसे मिलती है। धन्यवाद। हमारे साथ में बहादुर सिंह नंगथला जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आज वाजपेयी जी की शताब्दी जयंती मनाया जा रही है भाजपा कार्यालय के अंदर और बड़ी प्रदर्शनी उनके जीवन काल से लगाई गई है। तो इस विषय पे आप भी यहाँ पे पहुँचे, तो क्या कहें?
सबसे पहले तो मैं अटल जयंती समारोह पर पूरे देशवासियों को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने उस समय हमारे देश में अनेक प्रकार की समस्याएं थी और विकास की बहुत अधिक आवश्यकता थी। उन्होंने अनेक प्रकार, जैसे हमारे 4 महानगर हैं, उन महानगरों को आपस में जोड़ने का काम किया हो, चाहे ग्रामीण सड़क योजना चलाकर गाँव को शहर तक जोड़ने का काम किया हो, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अटल वाजपेयी जी ने ही ये उस समय चलाई थी, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो या जैसे सुशासन हो। अटल जी 24 दलों को मिलाकर सरकार बनाई थी और उनकी जो है सरकार के अंदर लगभग 84 मिनिस्टर थे। वो इतने सुशासक थे कि उन्होंने किसी भी दल को नाराज़ नहीं होने दिया, सभी दल को प्रसन्न रखा। और उनके समय में कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में भी उन्होंने बड़ी निडरता के साथ काम किया और हमारे वीर सैनिक जो शहीद हुए उनको भी पूरा सम्मान दिया गया। परिचय करा दीजिए। बहादुर सिंह नंगथला, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, SC मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी आज भाजपा कार्यालय में मनाई जा रही है, तो बहुत सारे भाजपाई यहाँ पे पहुँचे हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो हमारे साथ में पहले तो परिचय करा दें सर। मेरा नाम दलवीर बेंदा है, गांव मुकरान, जिला हिसार, नड़ुआ का रहने वाला हूँ, हल्का नड़ुआ का। तो भाजपा के अंदर पदाधिकारी भी हैं? मैं किसान मोर्चा का प्रदेश सदस्य रहा, खेल प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ और अभी बूथ की अपनी जिम्मेवारी संभाल रहा हूँ। तो आज जिस तरह से जन्म शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है, सुशासन दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है, तो इस विषय पे क्या कहेंगे? सुशासन दिवस हमारी पार्टी बहुत ही महान पुरुष थे हमारी पार्टी के लिए, शतम कहें तो, जिनने हमारी पार्टी का एक दिशा देने का काम किया। आज नहीं, हम युगों तक याद रखेंगे माननीय हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को, क्योंकि उनने हमारी पार्टी को दिशा और दशा दोनों देने का काम किया है। उनकी बदौलत आज हम इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाए हैं जो आज आप सभी लोग देख पा रहे हैं। अनिल गोदारा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गोदारा साहब, स्वागत है आपका। और आज वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, सुशासन दिवस के तौर पे भाजपा कार्यालय के अंदर बड़ी प्रदर्शनी उनके जीवन काल से संबंधित लगाई गई है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए रण सिंह जी, अटल जी का जीवन, क्योंकि लगभग 40-41 साल की उम्र है हमारी, अटल जी को हमने पूरा जीवन जिया है। अगर देखें तो बचपन से हम उन की कविताएं एक कवि के तौर पर भी स्कूल में पढ़ी हमने उनकी। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने उनका ये संघर्ष देखा आपातकाल के दौरान, और संघर्ष भी एक परिवारवादी, वंशवादी, एक राजकीय जो कि मैं कहूँ बेड़ियों में जकड़ा हुआ देश था, उसके खिलाफ उनका संघर्ष एक बड़े परिवर्तन के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि आज़ादी के बाद भी पूंजीपतियों और कुछ एक परिवारों के नीचे गुलाम था राजनीतिक तौर पर भी पूरा देश हमारा। तो राजनीतिक आज़ादी दिलवाने के लिए संघर्ष अटल जी का हमने देखा। उसके बाद हमने उस संघर्ष के बाद एक बड़े परिवर्तन के साथ उस राज को बदलते देखा अटल जी के नेतृत्व में। राज बदलने के बाद अगर आप याद करें तो बड़ी गुलामी थी, कुछ एक बड़े पूंजीपति या रईस लोग ही मोबाइल रखते थे। उस दूरसंचार व्यवस्था को आज़ादी दिलवाई, हम लोगों को, आम लोगों के पास मोबाइल पहुँचे। किसान के तौर पर मैं, क्योंकि किसान का बेटा हूँ, किसान के तौर पर देखें तो किसान को आर्थिक पूंजीपति लोगों के जो कि ब्याज पर लेकर खेती करते थे, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक में सीधा हिस्सेदारी किसान की करने का, आर्थिक आज़ादी किसान को दिलवाने का काम किया। मैंने मेरे गांव में एक शहादत हुई थी, फौज में हमारे थे गांव से एक परिवार के, मैंने उनका अंतिम संस्कार गांव में राजकीय सम्मान के साथ होते देखा, जो कि पहले नहीं होता था उनके राज से पहले। तो जवान और शहीदों को एक सम्मान सहित आज़ादी दिलवाने का काम अटल जी ने किया। अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, ऐसे शख्स को कुर्सी तक पहुंचाने में सहायता करना और विज्ञान को
प्रबलता से पूरे विश्व के पटल पे रखना, परमाणु निरीक्षण करना, मतलब जो एक साहसी राजा की भूमिका, अगर मैं बात करूं तो एक राम राज की शुरुआत अटल जी ने करी थी। और हमें एक नरेंद्र मोदी जैसा एक आज महानुभव देने में भी अटल जी का हाथ था, जो आज विश्व में हिंदुस्तान की छवि को जो है शिखर पे पहुंचाए हुए हैं। तो ऐसे अटल जी को जितना नमन किया जाए, एक युग है अटल जी का, जन्म जन्मांतर तक ये बात चलती रहेगी और ये जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक अटल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अनिल गोदारा जी जुड़े हुए थे, भाजपा के नेता हैं और